बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ दलीम 10 मुहर्रम की न्याज के लिए। तो चलें जी, दलीम की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से देगी हलीम। तो देगी दलीम या हलीम बनाने का क्या तरीका है, कैसे बनाऊँगी, तो चलें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको नोट कराती हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने लिए है 200 ग्राम लाल मिर्चों का पाउडर, 200 ग्राम है, 2 कप भर के लिया है। और ये मैंने लिया है 150 ग्राम रेगुलर नमक, और 200 ग्राम हमारे पास हल्दी है, और 125 ग्राम हमारे पास है पिसा हुआ धनिया। चलिए इसे साइड पे रखते हैं। प्याज मैंने ली है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। ये मेरे पास है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि है पीसने के बाद हाफ कप, ठीक है, दोनों मिला के 1 कप हो जाएगा। और ये हाफ कप मेरे पास है ग्रीन चिलीज़, हाफ कप। अब हमारे पास हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिनमें ये है मेरे पास तेज़पात, तकरीबन 7 से 8 बे लीव्स तेज़पात के पत्ते। ये हैं मेरे पास 10 ग्राम बड़ी इलायची, और 15 ग्राम लौंग, और इसी तरह से 15 ग्राम काली मिर्चें, और ये ज़ीरा है 75। चलें जी, अब हम करते हैं इनको साइड पर और आ जाते हैं मेन इंग्रेडिएंट गोश्त पर। तो गोश्त मैंने लिया है 5 किलो बीफ। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना साफ़ सुथरा गोश्त है। इस तरह से मैंने इसके थोड़े चपटे चपटे से पार्चे बनवा लिए हैं, ताकि जब दलीम बनाते हैं तो इसका इस तरह का जो रेशा होता है बोटी का, वो ज़रा रेशेदार हलीम बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलें अब रेसिपी को, यानी कि हम अपनी दलीम के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन। अब हम डाल देते हैं इसमें ऑयल, तकरीबन 1.5 कप के करीब। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 750 ग्राम जो 3 पाव प्याज हमने यहाँ पे रफली चॉप की थी, वो डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी प्याज, तो फिर इसमें हम डाल देंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। ये देखें व्यूअर्स, प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डालते हैं गोश्त। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही नोट करा दिया है। क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी है, कितना हमने डाला है इसमें, ठीक है जी। अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। आधा कप लहसुन है, आधा कप अदरक है, तो ये 1 कप हो गया है। और इसी तरह से ये हाफ कप इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये खड़े गरम मसाले। इसी के साथ अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। अब देखिएगा गोश्त कितना पानी रिलीज़ करेगा, क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी, मिर्चों में है। ये देखिए जी कितना पानी आ गया है, गोश्त ने कितना पानी रिलीज़ किया है। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं भूनूंगी पहले। ये देखिए जी काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। चलें जी, अब इसमें हम डालते हैं पानी। अभी तो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला है इसमें, लेकिन मैं अभी सिर्फ मसाले को मिक्स कर रही हूँ, और फिर मज़ीद पानी हम इसमें डालेंगे गोश्त के गलने के लिए। चलें, अब इसमें हम डालते हैं पानी एज़ रिक्वायर्ड। ये डाल दिया है 1.5 लीटर पानी, और ये 1.5 ही लीटर पानी मैं और डाल रही हूँ। ये देखें जी, और अब इसे हम पकने देंगे गोश्त गलने तक। पानी रिड्यूस हो जाएगा, गोश्त नहीं गला होगा, तो फिर हम इसमें बॉयल वाटर डालेंगे, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलें, जब तक ये पानी
खुश्क होता है और गोश्त किस हद तक गलता है उस वक्त तक के लिए वेट कर। ये देखें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से गोश्त को गलते हुए तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं। अब हम गोश्त को चेक करेंगे। चलें आप देखते हैं गोश्त को कैसा गल चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त तो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें जी गोश्त तो गल चुका है। अब मैं इस पे से जो रोगन है वो थोड़ा सा यहाँ पर ही उतार लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा रोगन जो आया है ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा ही जो मैंने डाला है, क्योंकि हम ऊपर से भी इस पर गार्निशिंग करते हैं, तो मैं ये यहाँ पर उतारूँगी ताकि ये मैं बाद में जब तैयार हो जाएगा दलीम तो मैं ये ऊपर से डाल दूँगी। तो आप देखिएगा ज़रा देगी हलीम पे बहुत ज़बरदस्त सा लुक आएगा। ये देखिए व्यूवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस क्वांटिटी में लिए हैं। गंदम 1.5 किलो और इसी तरह से मैंने लिया है, ये है मैं आपको दिखाती हूँ, जौ लिया है मैंने, ये भी 1.5 किलो है। और यहाँ पर है ये चने की दाल 1.5 किलो। और यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो टोटा चावल, क्योंकि देखिए चावलों ने तो जाके आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के डालेंगे वो घुल जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर है ये मिक्स दालें, जिसमें है मूंग की दाल आधा किलो, मसूर की दाल आधा किलो और माश की दाल 1 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमने यहाँ पर रख दिया है पतीला जिसमें हम बनाते हैं दलीम। इसमें अब हम डालेंगे सबसे पहले पानी इसमें हमने डाल दिया है, इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब डाल देते हैं गंदम। इसे तो कर दिया है हमने कवर पकने के लिए। अब हम आ जाते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त को देख लेते हैं और चने की दाल को बॉईल करते हैं। दाल बॉईल होने के लिए रख दी है चने की। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब हल्दी, क्योंकि टेबल स्पून और टीस्पून का काम ख़त्म। अब यहाँ पर है कप का काम, तो हम डालेंगे 1/4 कप भरकर हल्दी। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा कैसा तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से, ये देखें चम्मच ऐसे मारने से बोटियाँ ये देखें गली पड़ी हैं, जिस तरह से टूट रहा है। और जिस तरह से हमें रेशा बनाना है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए हम इसका रेशा बेहतरीन बनाएंगे। चूँकि बन रहा है दलीम तो मैश तो होगा, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। देखें व्यूअर्स, चने की दाल गल गई थी, मैंने चूल्हे पे से उतार ली है। अब हम इसे चेक करते हैं, गरम है काफ़ी। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। दाल को ठंडा करेंगे और फिर इसको घोट लेंगे। ये देखें जी मैंने गोश्त को अच्छी तरह से कूट के रेशा कर लिया है बिल्कुल। अब इसे मैं करती हूँ बड़े बर्तन में शिफ्ट। चलें सेकंड बैच के लिए गोश्त निकाल लेते हैं और सारे गोश्त को मैं इसी तरह से मसाले से अलग करके कूट लूँगी। और कूटने के बाद अगले स्टेप पर फिर हम मिलते हैं। ये है चने की दाल और इसे अब हम करते हैं इसमें ब्लेंड। चलिए व्यूअर्स चेक कर लेती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से गंदम हमने जो डाली थी इसमें, यानी कि जो गेहूँ डाली थी वो गल चुकी है। ये देखें काफ़ी गर्म है। ये देखें इसका दाना अच्छी तरीके से फट चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जौ। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम गर्म पानी और अब इसको चलाते हैं। देखें अच्छा खासा पानी है इसमें और ये अच्छी तरह से पकेगा अभी। चलें अब इसे फिर से कवर कर देती हूँ। चलें चेक करते हैं। अब इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। ये मैंने 1/2 कप के करीब हल्दी डाली है ताकि अच्छा सा इसमें भी कलर आए। ये देखें जी अच्छी तरह से हल्दी को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा सा पकने दे। चलें अब इसमें डाल देते हैं हम दालें और चावल भी डाल देंगे।
ये चावल चलेगा इसमें। दालें सारी डाल दी हैं, चावल डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाएंगे अच्छी तरह से। पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें अब डलेगा सिर्फ गर्म पानी और चने की दाल। देखें अच्छी तरह से मैंने इसे चम्मच चला दिया है। लकड़ी का कफगीर ही चला रहे हैं हम इसमें। अब तक करते हैं कवर फर्दर 10 मिनट के लिए और फिर इतनी देर में हम जल्दी से कर लेते हैं चने की दाल को। ये है चने की दाल और इसे अब हम करते हैं इसमें ब्लेंड। चलें जल्दी से मैं कर लेती हूँ दाल को ब्लेंड और फिर डालते हैं। अब चेक करते हैं कितना माशाल्लाह अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कर देती हूँ फ्लेम को बंद ताकि थोड़ा सा बेहतर और ठंडी कंडीशन में आए, तो फिर हम इसे जल्दी से करें ब्लेंड। ये अच्छी तरह से पक चुका है और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे हैंड ब्लेंडर से घोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से दलीम घुट के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं चने की दाल और फ्लेम कर देते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी व्यूअर्स, अब इसमें मैं डालती हूँ गोश्त जो कि रेशा रेशा किया हुआ था हमने, और बकिया का कोरमे का मसाला। पानी जो है हम इसमें गरम ही इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है इसमें हम डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और गोश्त डालते हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल और मंजूर फरमाए। चलें जी इसमें अब डाल देती हूँ मैं पानी। हमने हलीम को गोश्त मिक्स करके अच्छी तरह से ढक के कवर कर दिया था और इसका जो फ्लेम है वो कर दिया था मैंने बिल्कुल लो। ये देखें अभी अच्छे से दम पर आ रहा है। इसमें अब मैं डालती हूँ थोड़ा सा पुदीना। 1 हाथ भर के डाल दूँगी मैं इसमें पुदीना अच्छी सी खुशबू के लिए, और इसे कर देती हूँ मिक्स अच्छी तरह से। इसमें नमक डाला है 1/2 कप मज़ीद, यानी कि पहले मैंने डाला था इसमें नमक 150 ग्राम और आधा कप मैंने बाद में डाल दिया नमक। वो आप चेक कर लीजिए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जैसे आप दलीम बना रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा दलीम तैयार हो गया है। अब मैं इसे कवर करके 7-8 मिनट के लिए रख देती हूँ दम पर, और इतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं बेहतरीन से अच्छे से रिच भगार की। यहाँ हम करते हैं तैयारी भगार लगाने की, और भगार लगाने के लिए मैं यहाँ पर आज यूज़ कर रही हूँ घी। एक किलो मैंने घी लिया है। चलें जी घी गर्म हो गया। अब डाल देते हैं प्याज। प्याज को करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। लाइट चली गई है व्यूअर्स, जिसके लिए मैं आपसे चाहूँगी माजरत। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून विद द स्पाइसेस ऑफ फूड, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलें इसे अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे और फिर तड़का लगाते वक्त यानी भगार लगाते वक्त आपको दिखाते। दूसरे चूल्हे पर प्याज जब तक हो रही है भगार के लिए ब्राउन, इसमें हम डाल देते हैं जो रोगन मैंने निकाला था, इसको अच्छा सा खूबसूरत लुक देने के लिए, तो वो मैं डालूंगी इसमें। ये देखें जी कितना अच्छा लुक आ गया है, कितना कलरफुल। चलें जी ये देखें भगार रेडी हो गया है। अब इसे हम डालते हैं पतीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बघार की। कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हो गया है दलीम। नाम अल्लाह नज़र हुसैन की लंगर की न्याज तैयार है। ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दलीम तैयार हो गया है। नाम अल्लाह नज़र हुसैन का ये लंगर है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए और हमेशा हमारी तौफ़ीक़ात में इसी तरह से इजाफ़ा अता फरमाए और स्पाइसी ज़ौक़ फूड को खूब तरक्की मिले, आमीन। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और नई आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।